तो आज हम लोग हाइव के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे। हाइव के डिफरेंट टॉपिक्स में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बकेटिंग। ये चीज़ें स्पार्क में भी यूज होंगी, ठीक है। पार्टीशनिंग बकेटिंग वहाँ भी यूज होती है, ठीक है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को क्योंकि लेट मी कनेक्ट फर्स्ट, ठीक है। चल चल दैट इज ओके। अगर हमने हमने क्या बताया था कि हडूप कैसे कनेक्ट होता है। स्टार्ट ऑल डॉट sh करने पर हमारा हडूप का सिस्टम डेमोन्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। सारे नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड और क्या होते हैं, रिसोर्स मैनेजर और एक यार्न, ठीक है। नहीं, नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड्स, रिसोर्स मैनेजर और एक टास्क मैनेजर। आई थिंक ये 5 डेमोन्स तो स्टार्ट होते ही होते हैं। ठीक है, ये 5 डेमो से स्टार्ट होते हैं। तो नो क्यों स्लो है इतना, मेरा सिस्टम इतना स्लो कैसे रन कर रहा है। ठीक है, नोड मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड और नेम नोड, ठीक है। ये 5 हैं, 5 5 जो वो हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको प्रोसेस को देखना हो तो क्या यूज करते हैं, कुछ याद है आप लोगों को। अगर मुझे डेमोन्स की प्रोसेस को देखना है तो क्या यूज करते हैं। चलो मैं रिवीजन ही थोड़ा बहुत पहले लेता हूँ। क्या यूज करते हैं, कौन सा कमांड। मुझे मुझे डेमोन्स चेक करने हैं कि कौन कौन से डेमोन्स मेरे चालू हैं। जेपीएस करेक्ट, जेपीएस यूज करना है, जेपीएस ठीक है। तो जेपीएस में मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेरे डेमोन्स एक्टिव हैं, ठीक है। अब मुझे मुझे हाइव में एंटर करना है तो मैं हाइव प्रेस करूंगा, हाइव टाइप करूंगा और हाइव में मैं एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। आई डोंट नो क्यों स्लो चल रहा है, व्हाई माय सिस्टम इज सो स्लो। एनीवे दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो मुझे सिंपल अभी क्या करना है, एक मिनट। ठीक है, बकेटिंग का कॉन्सेप्ट, मुझे बकेटिंग चाहिए, ठीक है। तो बकेटिंग पहले मैं समझा दूं कि बकेटिंग है क्या, उसके बाद आता हूं। मैं यहाँ हाइव सेल में एंटर कर गया हूँ। अरे यार ये तो हद ही हो गई, स्लोनेस की हद हो गई। आई डोंट नो क्यों इतना स्लो चल रहा है। टास्क मैनेजर खोल के देखता हूँ। माई सीक्वल चल रहा है क्या। ये क्यों चल रहा है, वन सिन, ये क्या है, वन सिन कुछ बता सकता है। ओरेकल डीबी चल रहा है, क्यों। ओरेकल तो मैंने चलाया ही नहीं। एनीवे चलो, सारे ओरेकल के प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। स्ट्रेंज, मैंने मैंने तो स्टार्ट नहीं किया। स्ट्रेंज, मैं ओरेकल चला भी नहीं रहा हूँ और देख रहे हो ओरेकल ओरेकल के प्रोसेसेस रन कर रहे हैं।
एनीवे बताओ, ठीक है। कुछ और से तो नहीं खोला यार कल, कुछ और पता खोला नहीं तो बोल क्या दो। क्या है, मैंने नहीं चलाया, ओरेकल के प्रोसेस फिर भी रन कर रहे हैं, कमाल है। मैंने ओरेकल चलाया नहीं है, अभी अभी खोला है मैंने सिस्टम, स्ट्रेंज। एनीवे ठीक है। तो मैंने मैंने देखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था जैसे कि पार्टीशन क्या होता है। पहले पार्टीशन हम लोग करते क्यों हैं, तो पार्टीशन करने का मेन रीजन क्या है कि अगर एक बार मैं थोड़ा सा मैं पीछे बैठ जाता हूँ, आप लोग को शायद ये हो कि हम लोग पार्टीशनिंग पार्टीशनिंग करते ही क्यों हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग क्यों करते हैं, तो जैसे हमारे पास जैसे 10 साल का डेटा है, ठीक है, 10 साल का डेटा है, 10 साल के बैंकिंग का डेटा है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, बैंकिंग का डेटा। हमारे पास क्या है कि हर साल की एक फाइल आती है, ठीक है, हमारे पास नहीं, हर साल की फाइल आती है नहीं, हमारे पास जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि 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 नेम द नहीं हाउ मेनी टाइम्स सत्यम हाउ मेनी टाइम्स सत्यम ट्रांसैक्ट इन 2012, ठीक है, ठीक है, मैंने कितने बार ट्रांजैक्शन किया 2012 में, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिड सत्यम ट्रांसैक्ट मेड अ ट्रांजैक्शन इन 2012। अभी क्या चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 10 साल का डेटा है, 10 क्या 2013 कर दो इसको यार, 13 कर दो, तो हमारे पास 10 साल का डेटा है। अब हमारा डेटा जो है वो ऐसे सेव है, 2023 12 31 2023 12 30, मतलब ऐसे डेट वाइज सेव है। तो सोचो कि मुझे 2013 के लिए सबसे अंतिम रो में जाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे अंतिम रो में जाना पड़ेगा, और एक साल में कम से कम 1 टीबी से ज्यादा डेटा है हमारे पास। तो समझ लो कि 10 साल में 10 टेराबाइट डेटा होगा हमारा, समझ पा रहे हो आप मेरी बात। 10 साल में हमारे पास जो डेटा होगा 10 साल में 10 टेराबाइट होगा, 1 टेराबाइट के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। तो मुझे चाहिए 2013 का ट्रांसैक्शनल रिकॉर्ड फॉर सत्यम, ठीक है, मुझे बाकी और ईयर से मतलब नहीं है, 2013 के ईयर से मतलब है कि 2013 में 2013 में वो कितने बार ट्रांसैक्ट किया, हाउ मेनी टाइम्स, काउंट निकालना है मुझे। तो अगर मैं नॉर्मल क्वेरी कन्वेंशनल क्वेरी से जाऊं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, वेयर ईयर इक्वल टू 2013, यही क्वेरी आप मारोगे ना, सही सेमी क्वेरी मारोगे ना, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर ईयर इक्वल टू 2013। ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप बाई ईयर लगाओ या नहीं लगाओ बात बराबर है, ठीक है, ग्रुप बाई ईयर आप लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि ईयर वाइज ही हम काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, वेयर ईयर इक्वल टू 2013 एंड नेम इक्वल टू सत्यम, एंड नेम इक्वल टू सत्यम, ठीक है। तो इसका आप काउंट निकाल लोगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप फिर भी आप कितने रोज स्कैन करोगे, 10 टेराबाइट्स के रोज आप स्कैन करोगे, क्योंकि अगर एक साल में 1 टेराबाइट आ रहा है, दूसरे साल में भी 1 टेराबाइट आ रहा है, तो लगभग लगभग आपका 10 साल में 10 टेराबाइट आपका डेटा आया। तो कहने का मतलब कि ये हमारा जो क्वेरी है 10 टेराबाइट पर सेलेक्ट क्वेरी चलते रह जाएगी, अनंत काल तक ये चलते रह जाएगी, ठीक है, कभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, इवन ए सिंपल सेलेक्ट काउंट का आएगा, करीब 2 दिन के बाद एक सेलेक्ट काउंट का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मैनेज करने के लिए हम लोग पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन क्या करता है, एक फोल्डर बनाता है, पार्टीशन इज लाइक अ फोल्डर। तो हम पार्टीशन बाय ईयर कर दिए, अगर हम मान लेते हैं पार्टीशन बाय ईयर, तो क्या होगा, एक एक फोल्डर बन जाएगा, जिसमें एक फोल्डर में 2023 का डेटा आएगा,
एक पार्टीशन में 2022 का डेटा आएगा, एक पार्टीशन में 2021 का डेटा आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह एक पार्टीशन में 2013 का डेटा आएगा। अब हमें जो क्वेरी मारेंगे सेम यही क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या करेगा, वेयर क्लॉज से उठाएगा डेटा, क्या है वेयर ईयर इक्वल टू 2023। अब ये क्या करेगा 13, तो ये जाकर डायरेक्ट इस फोल्डर में सर्च करेगा, ठीक है, डायरेक्ट इस फोल्डर में सर्च करेगा। तो क्या हुआ, हम ये सिर्फ 1 टेराबाइट डेटा को सर्च किया, 1 TB ऑफ डेटा को सर्च किया इन स्पाइट ऑफ 10 टेराबाइट्स। इससे पहले हम लोग ये सेलेक्ट क्वेरी क्या कर रहा था, इससे पहले ये 10 टेराबाइट्स ऊपर नीचे फुल टेबल स्कैन कर रहा था। लेकिन अब पार्टीशन करने से क्या हुआ, पार्टीशन करने से सिर्फ ये 1 टेराबाइट ये सिर्फ सेक्शन को स्कैन किया टेबल के। समझ में आया? ठीक है, ठीक है ना। तो बस यही है पार्टीशनिंग। अब हम लोग एक इसमें से और खेल को मजेदार बनाते हैं। अभी हम खेल को और मजेदार बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मुझे चाहिए, इसमें मुझे चाहिए हेलो, हाँ, अब इसमें मुझे चाहिए 2013 में भी मुझे सिर्फ चाहिए, मान लो कि ये जैसे है कि हर, मुझे चाहिए कि क्वार्टरली डेटा, ठीक है, मुझे चाहिए क्वार्टरली डेटा। तो मैं उसको क्या करूंगा, 2013 के अंदर 4 और भाग बांट दूंगा, लेकिन दिस टाइम नॉट फोल्डर, दिस टाइम फाइल, ठीक है। तो इस फाइल का नाम देंगे हम फर्स्ट क्वार्टर, इसका नाम देंगे सेकंड क्वार्टर, इसका नाम देंगे थर्ड क्वार्टर, इसका नाम देंगे फोर्थ क्वार्टर। अब पहले क्वार्टर में हम जनवरी से लेकर मार्च तक का डेटा रखेंगे, दूसरे क्वार्टर में हम अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डेटा रखेंगे, जून तक का, तीसरे क्वार्टर में जुलाई से लेकर सितंबर तक का डेटा रखेंगे, और चौथे क्वार्टर में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब मुझे चाहिए कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि 2013 के ये सेकंड क्वार्टर में ये क्या कितना खरीदारी किया। तो अब ये क्या करेगा, पहले पार्टीशन में जाएगा, पहले पार्टीशन में जाएगा, उसके बाद ये फाइल्स में ढूंढेगा सेकंड क्वार्टर। तो ये सेकंड क्वार्टर मेरा, तो सिर्फ अब यही हिट करेगा। तो अब जो 1 टेराबाइट है वो और 4 भाग में डिवाइड हो गया है, 250 नहीं सॉरी, हाँ 250 जीबी 250 जीबी 250 जीबी। तो अब जो है वो 1 टेराबाइट के स्कैन के बदला ये सिर्फ और सिर्फ 250 जीबी को स्कैन करेगा। और इसी फाइल्स को बोलते हैं हम बकेटिंग, बकेटिंग। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पार्टीशनिंग में हमने फोल्डर्स बनाए और उस फोल्डर के अंदर हम लोग कुछ फाइल्स बना दी और फाइल्स के अंदर हम लोग डेटा को सेव कर दिया। तो यही बकेटिंग। तो बकेटिंग इज मेनली लाइक अ फोल्डर, सॉरी, बकेटिंग इज मेनली लाइक अ फाइल, ठीक है। तो बकेटिंग जो होता है वो हमारा होता है लाइक अ फाइल, ठीक है। तो पार्टी, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि बकेटिंग जो होता है वो होता है, बकेटिंग इज लाइक अ फाइल, पार्टीशनिंग इज लाइक अ फोल्डर। बकेटिंग इज फाइल एंड पार्टीशनिंग इज फोल्डर, इज फोल्डर। तो ये ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखो बस कॉन्सेप्ट के कि बकेटिंग क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने एक एग्जांपल देखा था, तो लेट्स सी, मैं आपको वो एग्जांपल फिर से दिखाऊं। ये देखो, ये एग्जांपल था हमारा, ठीक है।
ये एग्जांपल था। नेम, हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और उसका डिपार्टमेंट, यही था ना हमारा हमारा टेबल, जो मैंने एग्जांपल टास्क में भी दिया था, यही था ना? यस नो, यही एग्जांपल था ना? हेलो? हाँ भाई, यही था, यही था। है ना? आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। चलो ठीक है। चलो, तो बकेटिंग से आप क्या समझे अब तक? एनीवन ऑफ यू? बकेटिंग मतलब बेसिकली पार्टीशनिंग ही है ना, हम ताकि डेटा पूरा स्कैन नहीं करना पड़े, सिर्फ कुछ पार्ट ही करना पड़े, तो हम एक तरह से उसकी बकेटिंग मतलब डिवाइड कर रहे हैं उसको, ताकि पर्टिकुलर सेक्शन पे ही अगर नहीं कुछ नहीं 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 प्रोसेसिंग। नहीं, बकेटिंग जो होता है, ध्यान दो यार, प्लीज यार ध्यान दो। बकेटिंग जो होता है, जैसे पार्टीशनिंग, हम लोग पार्टीशनिंग के अंदर हम लोग फोल्डर बनाते हैं। पार्टीशनिंग मतलब फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर क्रिएशन, ठीक है? पार्टीशनिंग मतलब फोल्डर क्रिएशन। जैसे ये मान लो, ये हमारा हो गया, मुझे चाहिए भाई डेटा इंजीनियरिंग का पार्टीशन। मुझे ये स्टडी नाम का एक फोल्डर है, इसके स्टडी नाम का एक ग्रुप है, इस स्टडी में मुझे चाहिए डेटा इंजीनियरिंग नाम का फोल्डर पार्टीशन, कि मैं डायरेक्ट अगर मुझे देखना है, तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में देखना है, सॉरी, अगर मुझे देखना है कि मैं क्लासेस कहाँ लेता हूँ, तो ये सीक्वल प्रोजेक्ट के अंदर लेता हूँ, तो ये मैंने पार्टीशन कर दिया इसमें, तो सीक्वल नाम प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना दिया। अब मुझे देखना है कि मैं सीक्वल सीक्वल पढ़ाता किसमें हूँ, तो सीक्वल कमांड्स नाम का फाइल है, ये हो गया मेरा बकेटिंग। तो बकेटिंग इज लाइक अ फाइल और पार्टीशनिंग इज लाइक अ फोल्डर, ठीक है? याद रखना ये चीज। तो बकेटिंग इज लाइक अ फाइल, ठीक है? फाइल। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली हैश मैप यूज होता है। किसी को पता है कि हैश मैप क्या होता है? हैश फंक्शन हाँ। इज अ हैश फंक्शन, नॉट हैश मैप, इट्स अ हैश फंक्शन। किसी को पता है कि हैश उसमें भी फंक्शन क्या बकेटिंग। होता है? हाँ हाँ, हैश फंक्शन एक हैश, एक एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट करेगा, हैश कोड आइडेंटिफाई करने के लिए, और उस एंट्री को मतलब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करेगा, तो चलो वो ठीक है, बकेट्स में ही स्टोर होता है ना। लेकिन क्या यूज होता है उसमें? चलो मैं हैश बताता हूँ। फंक्शन का यूज है हैश ठीक है। फंक्शन मैं बताता हूँ कि हैश फंक्शन क्या होता है। देखो, बकेटिंग जो होता है ना, वो बेसिकली यूज होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे, न्यूमेरिकल कॉलम पे। जो तुम्हारा न्यूमेरिकल कॉलम है ना, उसी पे हम लोग को यूज करना चाहिए आइडियली, ठीक है? तो आइडियली, तो इसमें जैसे हम वैसे तो यूज कर सकते हैं हम लोग वेर कैर पे भी, ठीक है, लेकिन आइडियली हमें यूज करना चाहिए न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है? तो जैसे हम आईडी पे यूज करते हैं, आईडी, तो 8 आईडी है। तो चलो अब हम देखते हैं कि 8 आईडी पे हम लोग को यूज करना है, तो कैसे कैसे यूज होगा। एक होता है फंक्शन मॉड्यूलो। अगर आप पढ़े होगे कंप्यूटर साइंस, तो आपको फंक्शन होता है मॉड्यूलो, ठीक है? मॉड, ठीक है? तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। मैंने बांटा इसको दो बकेट, मतलब दो फाइल्स, बकेट 1 एंड बकेट 2, ठीक है? मैंने इसको बांटा दो बकेट्स में, दिस इज बकेट 1। ये स्पार्क में भी यूज होगा कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, बकेट 1 एंड बकेट 2। अब क्या होता है, मॉड्यूलो फंक्शन कैसे काम करता है ना? टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितने हैं? n इक्वल टू 2, ठीक है? तो हम, ये क्या करता है, वैल्यू उठाता है और उस वैल्यू को डिसाइड करके ये डालता है बकेट्स में। तो पहला वैल्यू क्या है? 1, तो 1 मॉड्यूलो 2 कितना आएगा? ये आएगा 1 मॉड 2
बराबर मतलब हुआ ये रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, -1 या 1 नहीं बचता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे 1 से 2 डिवाइड करके देखो ना। ठीक है, माइनस होगा तो ये 1 बचेगा, तो ये रिमाइंडर ये उठाता है। ठीक है, 1 बचा तो ये 1 आया तो ये इसमें जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 mod 2, ये क्या रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, ठीक है, अब ये जाएगा सेकंड वाले। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 है, ये रिमाइंडर 0, ये पहली फाइल है, ये दूसरी फाइल है, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 वाले को रखेगा, ये रिमाइंडर 1 वाले को रखेगा। ठीक है, हमने 2 बकेट क्रिएट किए, इसमें रिमाइंडर 1 जाएगा, इसमें रिमाइंडर 2 जाएगा। ठीक है, तो ये गया 2 में। ठीक है, उसी तरह 3 mod 2 क्या हो गया, सिमिलरली 1, 4 mod 2 मतलब इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट चल गया। ठीक है, 0, तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, 8 तक है तो 2, 4, 6, 8, इसमें क्या क्या आएगा 1, 3, 5, 7, यही है आपका बकेटिंग। और अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमने 8 बंदों को बांटा है ना, यही जो प्रीवियस एग्जांपल हमने जो पार्टीशनिंग में दिया, अब उसी को मैं यहाँ रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये देखते हैं। अब हम एम्प्लॉय बक नाम का एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस टेबल को हम लोग, इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, जैसा कि हम लोग पार्टीशनिंग में क्रिएट करते थे, पार्टीशन बाई करके इसमें करेंगे क्लस्टर्ड बाई डिपार्टमेंट इनटू 2 बकेट्स। ठीक है, अभी यहाँ डिपार्टमेंट दिए हैं, लेकिन मैंने आईडी से बताया तो हम लोग आईडी पर देखते हैं। ठीक है, इनको बात नहीं। ठीक है, तो ये आईडी वाला हमने देखा, तो आईडी वाला हम लोग कर देते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया, अब हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट इट बी, होने दो। हो रहा है, मैं प्रोड्यूस जॉब चल रहा है। डोंट नो इतना स्लो क्यों है। मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें मुझे जो है ना वो अनइंस्टॉल मारनी पड़ेंगी। आई डोंट नो क्यों बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रन कर रही हैं।
इतना टाइम नहीं लगता। एनीवे, देख नहीं पा रहे हो आप लोग को कितना टाइम लग रहा है। हाँ ये तो सिंपल सी क्वेरी है, काफी सारा टाइम। काफी कुछ बताने के लिए था, इतना टाइम ले रहा है, कैसे हो पाएगा। एनीवे, इसको खत्म करता हूँ। इसी तरह एक्सप्लोड फंक्शन भी अभी बताना है। बस 3-4 चीजें हैं जो मैं बताकर इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई हम लोग यहीं पर करेंगे। कहाँ पर होता है, याद है कुछ? या सब भूल गए आप लोग? यूजर आई वेयर हाउस में होता है। ठीक है, तो अब imp bug2 के नाम से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो, जैसा हमने यहाँ एक्सपेक्ट किया था कि बकेट 1 में 1357 नाम का आईडी जाएगा और बकेट 2 में 2468 नाम का आईडी चाहिए जाएगा। तो देखो, बकेट बकेट यहाँ 0 और 1 के नाम से क्रिएट हुआ है। तो पहले बकेट में हम लोग देखते हैं कि पहले बकेट में क्या हाल है, कौन कौन से वैल्यू गए हैं, ठीक है। तो बकेट 1 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और अंडरस्कोर 0। चलो इसको कैट करके तुमने देखा, अब यहाँ कौन सी वैल्यू आ रही है। चलो इस, यानी कि इसमें ये इवन वाला बकेट है, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आई, 2 4 6 और 8। ठीक है, देख पा रहे हो? ठीक है। और इसी तरह अगर हम 1 वाले में देखेंगे, 1 वाले में ऑड वाले बकेट में देखेंगे, तो ये ऑड वाले बकेट में हमारा आएगा 1357। ठीक है, 1357 यही है बकेटिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं बकेटिंग। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हम लोग पार्टीशन के अंदर बकेट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन के अंदर बकेट को क्रिएट करने का तरीका है कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज वैसे ही बनाएंगे और क्लस्टर्ड वाई आईडी करेंगे 2 बकेट के साथ। चलो इसको देख लेते हैं मैनुअली पहले, उसके बाद हम लोग इसको क्रिएट करके एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया कैसे ये एंटर हुआ, मॉड मॉड फंक्शन कैसे काम किया, ये समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पार्टीशनिंग और बकेट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। दो गाइस, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आया। मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि जो नहीं समझ में आए। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टीशनिंग विथ बकेटिंग कर सकते हैं कि नहीं। बकेटिंग सिर्फ सिर्फ आप बना सकते हो, बकेटिंग बकेटिंग अकेले, जो मैंने बता दिया अभी। अब हम लोग बकेटिंग को पार्टीशनिंग के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग पार्टीशन के अंदर बकेट को क्रिएट करेंगे, बकेट के अंदर पार्टीशनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है?
रीजन बता सकते हो क्यों पॉसिबल नहीं है? बकेट के अंदर पार्टीशन के अंदर बकेट क्रिएट हो सकता है, लेकिन बकेट के अंदर पार्टीशन क्रिएट नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्यों? बताओ भाई क्यों? हेलो, अवेलेबल हो आप लोग या चले गए आप लोग? आई डोंट थिंक कि दीपक भाई म्यूट पे बोल रहे हैं। आपको ये समझ में आया कि बकेटिंग क्या है? चलो, दीपक अवेलेबल नहीं है। बकेट के अंदर, समझ में तो आ गया, लेकिन ये वही साउंड पार्टीशनिंग वाला क्वेश्चन नहीं। अरे ये तो बता मतलब दो भाई बगनी कि समझ में आ गई, पार्टीशन के लेकिन अंदर बकेट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बकेट के अंदर पार्टीशन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों? और ये आंसर बहुत सिंपल है, क्यों? यार इतनी देर से समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल, ये इतना सिंपल तो है, सिंपल चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो गॉड नोज आप लोग आगे क्या ही सीख पाओगे। ये सब तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, गॉड नोज कि आप लोग, क्या बताऊं मैं यार, सिंपल सा तो फंडा है यार। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बोलते भी नहीं हो, मुझे लगता है कि आप लोग चले गए हो, पता नहीं मैं किसको बता रहा हूँ। रिस्पॉन्ड तो किया करो भाई, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, कि कल से मैं हाइप हाइप ना रखूं। कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो यार। पार्टीशन इज लाइक अ फोल्डर, 1000 बार बता दिया भाई, पार्टीशन इज लाइक अ फोल्डर, बकेट इज लाइक अ फाइल। बकेट इज लाइक अ फाइल। हाँ, तो पार्टीशन के अंदर बकेट नहीं क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे ना, फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं ना। ये फोल्डर है हमारा, जैसे सीक्वल प्रोजेक्ट, ये एक फोल्डर है, इसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। यहाँ न्यू फाइल, न्यू में जाके यहाँ फाइल फाइल का ऑप्शन आता है ना, लेकिन फाइल के अंदर जाओ, जैसे फाइल के अंदर सीक्वल कमांड्स या हाइव कमांड्स के अंदर जाओ, ये हमारी फाइल है, अब इसके अंदर क्या तुम फोल्डर क्रिएट कर सकते हो? नहीं। फाइल के अंदर फोल्डर नहीं हो सकता ना, फोल्डर के अंदर फाइल हो सकता है, यही आंसर है इसका। फाइल के अंदर, बकेट के अंदर पार्टीशन नहीं क्रिएट हो सकता है। बस ये पार्टीशन का नाम फोल्डर है, बकेट का नाम फाइल है, ये याद रखो, उसी का रीनेमिंग है ये नाम बस चेंज कर दिया है, इसको पार्टीशन बोलता है, इसको बकेट बोलता है, बाकी काम वही करता है ये। विंडोज में विंडोज में भी काम यही ऐसे ही करता है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया। तो अब हमें इसको पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट करना है, और बकेट बाई आईडी करना है, ठीक है? समझ में आया? तो पार्टीशन बाई फोल्डर डिपार्टमेंट करोगे तो कितने पार्टीशन बनेंगे ये बताओ? डायनेमिक पार्टीशन करूंगा मैं, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट, तो कितने फोल्डर बनेंगे मुझे ये बताओ? एक मिनट देखने दो, दो बनेंगे। दो ही बनेंगे ना? कौन कौन से? 101, 102। एक बनेगा 101, एक बनेगा 102, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि 101 में कौन कौन से वैल्यू हैं? 1, 2, 3 और 8, ठीक है? इसके अंदर हमें चार डेटा आएंगे, 1, 2, 3 और 8, और इसके अंदर क्या आएगा हमारा? इसके अंदर आएगा 4, 5, 6 और 7। अब मुझे ये बताओ कि अब इसमें भी मुझे दो दो बकेट में क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो अब वही वाला मॉड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दो बकेट मतलब 1 मॉड 2, एक ऑड इवन वाला, मतलब कि 1 मॉड 2, दो बकेट मुझे क्रिएट करने हैं, दो फाइल्स क्रिएट करने हैं इसके अंदर, है ना? तो एक में जाएगा मेरा इवन का डेटा 1 और 3, और दूसरे में जाएगा हमारा ऑड का डेटा 2 और 8,
एक फाइल में जाएगा 1 और 3 और दूसरे फाइल में जाएगा 2 और 8। सिमिलरली इसमें भी 2 फाइल्स क्रिएट होंगे, एक फाइल में जाएगा हमारा 4 और 6 और दूसरे फाइल में जाएगा हमारा 5 और 7। यही है बस, यही कॉन्सेप्ट बस मुझे बताने हैं। समझ में आया? और इसी को मैं रन करके अभी दिखाऊंगा, इंट टेबल हैविंग बकेट विद पार्टीशन। एक तो ये इतना स्लो है, दिमाग खराब हो जा रहा है यार। चलो तो हो तो गया, रन तो कर गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट, क्लस्टर्ड बाई मतलब बकेट बाई, ठीक है, बकेट बाई आईडी। हमने डिपार्टमेंट से पार्टीशन किया, उसके बाद क्लस्टर कर दिया। इससे पहले सिर्फ हमने क्लस्टर किया था, पार्टीशन नहीं लगाया था, है ना, इनटू 2 बकेट्स। अब हमने एक पार्टीशन भी ऐड कर दिया, बस यही काम करना है। इसमें कुछ कुछ खास समझने वाली चीज है, मुझे बताओ। इतनी तो खास समझने वाली चीज नहीं है ये। ये तो छोटी सी चीज है, इसको समझ में आ जाना चाहिए यार। ठीक है, इसके बाद 3 कॉन्सेप्ट और है, मैं जल्दी जल्दी उनको खत्म करके हाइव खत्म करता हूँ। 2-3 कॉन्सेप्ट बस और बचे हैं, ठीक है। ये एक्सप्लोर, लैटरल व्यू, कलेक्ट सेट और ऑप्टिमाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी बताकर बस बंद करता हूँ, तो हाइव खत्म हो जाएगा। ये स्पार्क के लिए मुझे ब्रेशअप करना पड़ेगा ना ये सब सेटअप में? नहीं, स्पार्क में एक पहले दिन मैं बस स्पार्क जो होगा वो जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो 1-2 वीडियो जो है मैं वो, या फिर वो भी नहीं, मैं इस पर बताऊंगा, ये मशीन पर, क्योंकि स्पार्क सबमिट बताना जरूरी है, इसलिए मैं बताऊंगा, है ना। एक ये से हाइव का दूसरा और मतलब अभी नेक्स्ट कनेक्शन किसी के साथ है क्या, जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं? नहीं, अब हाइव का कनेक्शन किसी के साथ नहीं। ओके। अब स्पार्क जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डेटाब्रिक्स पर, ठीक है। आपने शायद डेटाब्रिक्स का नाम सुना होगा, तो हम लोग जो परचेज करने वाले थे वो वाला क्या? नहीं, डेटाब्रिक्स तो परचेज करेंगे, लेकिन वो जब क्लाउड आएगा तब परचेज करेंगे। अभी हम लोग फ्री वाला वर्जन सीखेंगे डेटाब्रिक्स पर, और वो भी 14 दिन तक फ्री रहता है। अगर वो 14 दिन तक फ्री नहीं रहा तो आप ले सकते हो, नहीं तो नई आईडी बनाकर हम लोग दूसरी आईडी, उसमें जीमेल की नई आईडी मांगता है, एक जीमेल की आईडी बनाकर आप फ्री में सीख लो 14 दिन, फिर दूसरी जीमेल आईडी बनाकर नए नए डेटाब्रिक्स पर सीख लो 14 दिन। जब वो सीख जाओगे तो उसमें अगर पैसे खर्च करोगे तो ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे उसमें, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल पैसे खर्चे करने पर जोर नहीं देंगे, अभी फ्री वाला सीखेंगे, बाद में हम लोग उसमें पैसे देकर भी सीख लेंगे। ठीक है, ठीक। तो उसमें कुछ खास बचा नहीं है। डेटाब्रिक्स में अगर डेटाब्रिक्स भी आपको लगे कि ऐसा कुछ वो सीन बन रहा है तो हम लोग गूगल कोलैब भी देख सकते हैं, गूगल कोलैब भी देख सकते हैं। गूगल कोलैब पर ही है। अच्छा चलिए, ये रन हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इस पर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा वो था हम लोग का, इंप पार्ट बग, ठीक है, ये वाला था इंप पार्ट बग, इंप पार्ट बग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें 2 फोल्डर क्रिएट हुए हैं कि नहीं। पहले देखेंगे कितने फोल्डर, 2 फोल्डर क्रिएट होने चाहिए, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 101 और 102। क्या था हमारा, 101 डिपार्टमेंट और 102, ठीक है, यही था ना, 2 फोल्डर, ये फोल्डर 1, ये F1 और ये F2। तो हमारा अभी तक तो सही जा रहा है, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? तो हमारा 2 फोल्डर यहाँ एज एक्सपेक्टेड हमारा डिपार्टमेंट 101 और डिपार्टमेंट 102 क्रिएट हुआ है। तो पहले में हम लोग जाकर देख लेते हैं कि 101 के अंदर 2 फाइल क्रिएट हुई है, एक में 1.3 आना चाहिए और एक में 2.8 आना चाहिए। तो चलो हम लोग देख लेते हैं।
डिपार्टमेंट 101 dpt इक्वल टू 10। ये कोई बनवा के आपसे देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज जो है ना आगे जाके काम आती है। ठीक है, डिपार्टमेंट 101। अब इसमें कोई एक फाइल पे हम लोग चलते हैं, 00 वाले पे, _0। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर सेम फाइल ये आना चाहिए 2 और 8, इसके अंदर 2 और 8 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, 2 और 8। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, और दूसरे वाले के अंदर हमारा 1 और 3 आना चाहिए। तो हमारा ये पूरा ही वेरीफाई हो गया। ठीक है, 1 और 3 आना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है? अरे यार, हाँ ठीक है, तो यानी कि हमारा ये वेरीफाई हो गया, हमारा 1 और 3 और 2 और 8 दोनों फाइल्स में वेरीफाई हो गया। तो ये आपका बकेटिंग खत्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक एक्सप्लोड नाम का कैरेक्टर। ठीक है, एक्सप्लोड और लेटरल व्यू। ठीक है, हम लोग ये वाला देखते हैं। सेम जो एग्जांपल हमने ये देखा था सीक्वल वाले में, सीक्वल वाले में हमने सेम ही एग्जांपल दिखा था ना, सनी देओल है, हमें ऐसा कुछ डेटा मिला हुआ है। ठीक है, जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको हम लोग रो वाइज तोड़ दें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सप्लोड फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लोड फंक्शन ये कभी कभार पूछता है। ठीक है, या फिर स्पार्क में आप जब काम करोगे ना तो एक्सप्लोड फंक्शन धड़ल्ले से यूज होता है स्पार्क में। ठीक है, आप स्पार्क यूज करोगे ना तो स्पार्क में एक्सप्लोड फंक्शन बहुत धड़ल्ले से यूज होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जान लो। ठीक है, तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारा जो डेटा है वो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये हमारा हमने ऑलरेडी ये लोड करके रखा हुआ है फाइल के अंदर, मैं सिंपली इसको लोड कर दे रहा हूँ ताकि, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर्स करके देख ले रहा हूँ। ठीक है, दिख पा रहा आप लोगों को? वही देख रहा। ठीक है, सनी देओल है, तो सनी देओल का घायल घातक गदर है, शाहरुख खान का बाजीगर, स्वदेश, चक दे इंडिया है, सलमान खान का मैंने प्यार किया, वांटेड, बजरंगी भाईजान, आमिर खान का लगान, तारे जमीन पर, दंगल, 3 इडियट्स। ऐसे करके हमारे पास डेटा है। मुझे चाहिए इसको लाइन वाइज ऐसे ऐसे तोड़ना है। ये देखो कलेक्शन सेट में तोड़ना है। ठीक है, ठीक है, कलेक्शन सेट में मुझे तोड़ना है। समझ में आया क्या? तो इसका फॉर्मेट भी वैसे है, कलेक्शन आइटम टर्मिनेटेड बाई। अगर आप इसको सेव करोगे ना तो ऐसे ही सेव करोगे, कलेक्शन आइटम्स टर्मिनेटेड बाई कॉमा। ये आप फाइल में दोगे ना तो ऐसे ही सेव करोगे, ये लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये कलेक्शन आइटम्स में आपका ऐसे ऐसे इस फॉर्मेट में आपका सेव नहीं होगा। इस फॉर्मेट में देख रहे हो लिस्ट के फॉर्म में सेव है, ये ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के फॉर्म में सेव है। तो इसको कलेक्शन आइटम, आप इसको क्रिएट टेबल भी बनाओगे ना तो कलेक्शन आइटम टर्मिनेटेड बाई कॉमा लिखोगे, क्योंकि आइटम्स को आप कलेक्ट कर रहे हो। तो आप जब एक्सप्लोड करोगे, ठीक है, इसको एक्सप्लोड फंक्शन नाम का एक वो आता है, लेकिन एक्सप्लोड फंक्शन में इसको करोगे ना तो एक्सप्लोड फंक्शन ये आपके फिल्म के नाम को लाइन वाइज आपको तोड़ के दिखा देगा। अब लेकिन इसमें पंगा है, पंगा ये है कि आप अगर इसको इसके साथ एक्टर्स जोड़ते हो तो ये एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। एक्सप्लोड मल्टीपल कॉलम्स को सपोर्ट नहीं करता। एक्सप्लोड सिर्फ सिंगल खुद के वैल्यू में खुद ही एक वो रहता है, मतलब सिंगल कॉलम वैल्यू है, सिंगल कॉलम वैल्यू है जो कॉलम के वैल्यूज को तोड़कर लाइन वाइज दिखाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लैटरल व्यू। इस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये सिंटेक्स ऐसा है, मुझे भी नहीं आता है सिंटेक्स इतना खास तौर पे, मैं बस इसको रट लोगे तो ये सिंटेक्स जो है ये रटना पड़ेगा लेटरल व्यू वाला, है ना, ऐसे ही ये सिंटेक्स काम आता है। इसमें कुछ खास सिंटेक्स में आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना कि एक से ज्यादा मुझे एक्टर भी चाहिए और मूवी नेम भी चाहिए विथ एक्सप्लोडेड फॉर्म, ऐसे तो हम इसको लेटरल व्यू को यूज करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्लोड को कहने का मतलब कि मुझे इस एक्सप्लोड में एक्टर भी जोड़ना है आगे, तो इसके लिए हम लोग लेटरल व्यू में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चलाते हैं अगर, तो सेलेक्ट हमारा हो जाएगा सनी देओल घायल, सनी देओल घातक, सनी देओल गदर। ठीक है, अभी तक सिर्फ नाम आ रहा था फिल्म का, अभी हमारा एक्टर भी आ रहा है। अब दीपक तुमसे एक क्वेश्चन शायद एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि मुझे अगर ऐसे देना है तो इसका काउंट बताना है। ठीक है, फिल्मों के काउंट्स बताने की कितने काउंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें इसमें तुम कर सकते हो, अब तुम इसमें काउंट कर सकते हो, समझ गए। अब ये आ गया, अब इसमें काउंट नहीं कर लोगे जी, रुको मैं बता देता हूँ। सेलेक्ट एक्टर नेम काउंट स्टार फ्रॉम, ठीक है, अब ये डाल दो अंदर ग्रुप बाय, इसको टी डाल दो, ग्रुप बाय टी डॉट, चला दो चल जाएगा। अरे यार एक्टर नेम नहीं है ना, एक्टर है। हाँ, यही पूछा गया था ना तुमसे क्वेश्चन कि लिस्ट में जितने काउंट है वो बताओ, तो रिप्लेस फंक्शन करके मार्क्स मार्क्स का काउंट है। अरे यार क्या मजाक है यार, एक्टर नेम नहीं होना चाहिए ना, एक्टर होना चाहिए। हाँ हाँ, मार्क्स मार्क्स का कि टोटल नंबर ऑफ काउंट बताओ, अगर ऐसा ऐसा अगर कुछ सीन है तो अब इसको तुम काउंट करोगे तो सारे एक्टर का नाम और एक्टर की कितने फिल्में हैं, जैसे सनी देओल है उसका 3 आएगा, आमिर खान का 4 आएगा, सलमान खान का 3 आएगा, शाहरुख खान का 3 आएगा, तो वैसा कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है लेटरल व्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेटरल व्यू एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, ये मेनली क्या करता है, लेटरल व्यू या एक्सप्लोड फंक्शन या लेटरल व्यू क्या करता है कि हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट में मान लो कि ये वैल्यू है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये कर क्या रहा है जब तक वो क्वेरी रन कर रही है, क्या करता है कि ये लिस्ट के फंक्शन को, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, जैसे मान लो कि स्टूडेंट ए है, इसका इंग्लिश में मार्क्स है 20, हिंदी में मार्क्स है 30, केमिस्ट्री में मार्क्स है 40, तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट सत्यम है, जैसे सत्यम, तो सत्यम के मार्क्स को क्या करेगा, सत्यम नाम से 20 आएगा केमिस्ट्री, ठीक है, सत्यम नाम से इसका 30 आएगा, सत्यम नाम से 40 आएगा, ऐसे तोड़ के रख देगा रो वाइज, यही करता है एक्सप्लोर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, आमिर खान 4 फिल्में हैं, सलमान खान 3 फिल्में हैं, शाहरुख खान 3 फिल्में हैं, सनी देओल 3 फिल्में। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, बहुत ही सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब इसका ठीक उल्टा कर लो। अब हम अब हमको ठीक इसका उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो ठीक इसमें एक हमारा कलेक्ट सेट नाम का फंक्शन आता है, वो करके देख लेंगे। ठीक है, ठीक उल्टा, ठीक हमें इसका उल्टा करना है, जैसे ये देखो, अरे यार क्या कर रहे हो यार, अच्छा एक्टर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर 2,
ठीक है, ये हमारा। अब ठीक हमें मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब प्रीवियस जैसा लाना है, ये वाला लाना है, ये लाना है, मुझे ऐसा कुछ लाना है जैसा हमने वो उसमें सीक्वल में देखा था। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने कलेक्ट सेट नाम का फंक्शन होता है, बस वही चीज करना है। हमने उसमें ग्रुप बाय देखा, क्या देखा था, हमने उसमें कौन सा फंक्शन देखा था यार, अभी मैं भूल गया। देखो देखो, मुझे भी याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, ठीक है। ग्रुप कॉन्कैट फंक्शन देखा था, इसमें कलेक्ट सेट नाम का फंक्शन है, सेम वही है जो मैंने बताया था, बस यही चला दो, आ जाएगा। कॉन्कैट WS कलेक्ट सेट नाम का फंक्शन है मूवी पर, और कॉमा से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। चाहो तो अपने मन का डेलीमीटर दे सकते हो, ठीक है। एक बार ये रन कर जाए, उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा देख लेंगे। 2-3 चीजें हैं, वो थ्योरी पार्ट खत्म कर देते हैं, हाइप खत्म हो जाएगा। इस पर मैं कोई क्वेश्चन दूंगा नहीं, लीड लाइक पर आपको चाहिए तो लीड लाइक पर आप देख लेना इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन, मैं कोई क्वेश्चन इस पर तैयार नहीं करूंगा, ठीक है। कल से डायरेक्ट पाइथन शुरू करेंगे, और पाइथन में एनाकोंडा आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एनाकोंडा आप देख लेना कैसे इंस्टॉल होता है। पाईचान पर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पाईचान में एक बहुत हेवी टूल है, वो फालतू का 5 GB स्पेस लेता है, और आपके काम का भी नहीं है। डेटा इंजीनियरिंग में पाईचान इज ऑफ नो यूज, ठीक है। और पाईचान इज ऑफ नो यूज एनीवेयर, ठीक है। अब पाईचान कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया लिस्ट के फॉर्म में, देख रहे हो आप, ठीक है। ये यहाँ ऐसे था, ठीक है, और ये यहाँ आ गया, ठीक है। देख पा रहे हो आप, नहीं दिखा, हाँ हाँ दिख रहा है। है ना, ये ऐसे था, ये ऐसे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया। अब मुझे एक ऑप्शन और आता है, ये ऑप्शन ऐसा है कि मुझे ऐसा दिखेगा की वैल्यू, जैसे मैच 1 में विराट कोहली ने 50 मारे, मैच 2 में मुझे 40 मारे, मैच 3 में मुझे 110 हुआ, जैसे की वैल्यू पेयर है। तो इसको आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको भी एक्सप्लोर से आप कर सकते हो, सारे मैं कमांड्स दे दूंगा, कमांड्स का आप टेंशन ना लो, कमांड्स मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, अगर आप इस टेबल को देखें तो टेबल में ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसा है, मैच 150, मैच 240, विराट कोहली का, जैसे विराट कोहली ने मैच 1 में 50 मारे और मैच 2 में 40 मारे, मैच ऐसे रिकॉर्ड आपको कई बार ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, हमने लेटरल व्यू अपनाया, एक्सप्लोड लगाया स्कोर पे एक्सप्लोड लगा दिया, हमने उस पर लेटरल व्यू लगा दिया, और बस की वैल्यू में हमने उसको ये तोड़ दिया। तो देखो ये हमारा मोर विजिबल फॉर्म में ये हमें दिख गया, ठीक है। तो कई सारे बात ऐसे होते हैं, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये सब बस आप समझ लो कि ऐसे होता है, ठीक है। इन सबको जितना बस ध्यान में रखोगे, आपका उतना अच्छा आपका पकड़ बनता जाएगा इन सब चीजों को। मैं सारे चीजें शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब थ्योरी पार्ट पर कुछ आ जाते हैं। थ्योरी पार्ट में क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन हाइव। ऑप्टिमाइजेशन क्या है हाइव में, ये पसंदीदा इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको कुछ रटे रटाए चीज आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है तेज इंजन। तेज इंजन क्या होता है, तेज इंजन जो होता है वो आपका इन मेमोरी कंपटीशन करता है, ठीक है। इन मेमोरी जैसे स्पार्क हमारा इन मेमोरी करता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। तो मैप रिड्यूस को बीट करने के लिए हमें तेज इंजन का सहारा, तेज इंजन हम लोग कभी कभार यूज करते हैं हाइव में। हम लोग जानते हैं कि हाइव जो होता है वो मैप रिड्यूस ही यूज करता है,
लेकिन तेज इंजन जो होता है वो क्वाइट फास्टर है, वो लाइक वाइज आपको इन मेमोरी कंप्यूटेशन का फील देता है। ठीक है, ठीक है, रैम पर रन करता है क्योंकि ये रैम पर रन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रैम पर परफॉर्म करता है। ठीक है, सिंगल नोड क्लस्टर पे ये अच्छा नहीं होता है, ये मल्टी नोड क्लस्टर पे तेज इंजन अच्छा काम करेगा। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, तो सेट हाइव डॉट एग्जीक्यूशन इंजन इक्वल टू तेज। उसी तरह हम लोग एक वेक्टराइजेशन टेक्निक यूज करते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, उसी तरह हम लोग वेक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि चीजों को लिस्ट के फॉर्म में हम लोग वेक्टराइज फॉर्म में, ठीक है, वेक्टराइज फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं। ये कंपाइलर करता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका ये सिंटैक्स है, सेट हाइव डॉट वेक्टराइजेशन जो एग्जीक्यूशन इक्वल टू। थर्ड है कि आप इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हो, मतलब जैसे ये आईडी है, इसको आप इंडेक्स के फॉर्म में बांट दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्स है ना। अगर ये 2 ऊपर रहता तो 8 ऊपर रहता, 2 नीचे रहता, 3 इसके बगल में रहता, 4 और नीचे रहता, तो ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स मतलब हमने क्या किया कि इसको एक प्रॉपर सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हाइव इंडेक्सिंग उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इसको बोलते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो लेकिन ये हाइव 3.0 के पास बाद नहीं यूज होता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो हाइव इंडेक्सिंग को। अब एक होता है प्रेडिकेट पुश डाउन। ये एक ऐसा चीज है कि मैप रिड्यूस में हम लोग जानते हैं कि हाइव का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है। किसी भी सीक्वल का एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट होता है ग्रुप वेयर क्लॉज, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है, पहले फ्रॉम होता है, फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद हमारा होता है वेयर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका ग्रुप बाई होता है, तब जाके हमारा हैविंग होता है। ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट पुश डाउन क्या करता है भाई, ये हाइव क्या करता है कि पहले ग्रुप बाई करता है, तब जाके वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, होता है ना जी, अगर आपको पता हो तो शायद आपको मालूम हो, पता नहीं आप लोग भूल गए हो कि आप लोग को याद है, मैं जरा बता दूं कि हमारा सीक्वल एग्जीक्यूशन कैसे करता है। पहले सेलेक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूट करता है, फ्रॉम क्लॉज पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा वेयर यू एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा ग्रुप बाई एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तब हैविंग एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर यही है 1 2 3 4, लेकिन ये सीक्वल में होता है जो आरडीबीएमएस में। ठीक है, हाइव में इसका उल्टा कुछ होता है, हाइव में हमारा मैप रिड्यूस चलता है। तो मैप रिड्यूस क्या होता है, पहले करता है सेलेक्ट ग्रुप बाई सेलेक्ट, उसके बाद करता है ग्रुप बाई, ठीक है, तब एग्जीक्यूट होता है वेयर, तब हैविंग। ठीक है, ऐसे कहो, ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये काफी टाइम लगा है ना। तो प्रेडिकेट पुश डाउन क्या होता है, पीपीटी क्या करता है, वेयर को पहले कर देता है और ग्रुप बाई को बाद में कर देता है, यही होता है पीपीटी। ठीक है, तो आपको कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप ये सेट हाइव डॉट ऑप्टिमाइज डॉट पीपीटी कर दोगे, ये अपने ही खुद ब खुद ले लेगा। अब देखो मैप साइड ज्वाइन क्या होता है, एक छोटा टेबल है, जैसे एक बड़ा टेबल है, मान लो कि हमारे पास एक टेबल है कंट्री जिप। ठीक है, हेलो, हाँ भाई करो। मैं बोल रहा था कि देखो मैप साइड ज्वाइन क्या होता है, ये वेट वन शेयर नहीं हो रहा है, शेयर कर रहे हो क्या? हेलो, शेयर हो रहा है, नहीं शेयर अब हो रहा है, अब हो रहा है। मैप साइड ज्वाइन क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 टेबल है। ठीक है, एक टेबल है ऑर्डर, सॉरी, एक टेबल है हमारा,
एक टेबल है हमारा स्टॉक्स, एक टेबल है हमारा कंट्री, ठीक है। कंट्री वाइज हमारा सारे स्टॉक्स का डिटेल, स्टॉक डिटेल। तो हर एक कंट्री में लाखों स्टॉक डिटेल होंगे, है ना। कम से कम लिस्टेड कम से कम हमारा 5 लाख स्टॉक्स हैं, ठीक है। लिस्टेड हमारा इंडिया में सिर्फ 5 लाख से ऊपर स्टॉक्स हैं, ग्रेटर देन 5 लाख, है ना। तो एक कंट्री में करीब 5 लाख से ऊपर है। तो हमारे पास टोटल कंट्री कितने हैं? 207 कंट्री है ना पूरे वर्ल्ड में, 207 या 211 जितने भी हैं। तो अब ये सोचो कि इन दोनों पर जब ज्वाइन मारेंगे हम लोग तो कितना कितना रिकॉर्ड बनेगा? 5 लाख से ऊपर रिकॉर्ड बन जाएगा अगर ज्वाइन मारेंगे। तो क्या करते हैं कि मैप रिड्यूस टेक्निक में छोटा वाला टेबल, तो कंट्री हमारा छोटा टेबल है, जैसे कंट्री में सिर्फ कंट्री का जिप कोड है, कंट्री जिप, ठीक है। क्या करते हैं, छोटा टेबल को क्लस्टर पे हम लोग बांट देते हैं, कॉपी कर देते हैं, ताकि शफल ना हो पाए एक दूसरे में, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि शफलिंग चलते रहती है, ऐसे ये इसे उठाया, ये उसे उठाया, ये उसे मिक्स किया, ये उसे मिक्स किया, तो क्या होती है कि इससे मेमोरी बहुत ज़्यादा खाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, छोटा जो टेबल है उसको हम लोग बांट देंगे सारे डेटा नोड पे, ठीक है। कंट्री जिप जो टेबल है, कंट्री जिप जो टेबल है, इसको सारे डेटा नोड पे हम लोग बांट देंगे और बोलेंगे कि भाई तू अब जो हमारा ब्लॉक्स है, यानी कि जो स्टॉक्स का ब्लॉक्स बटा हुआ है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इन सब के साथ अब तू इंटरनली ज्वाइन मार ले। यही होता है मैप साइट पर, इससे हमारा ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, छोटा टेबल को उठाकर, ठीक है, छोटा टेबल को उठाकर हमें मैप ज्वाइन लगा देना, ऐसे कुछ नहीं करना है। अगर ये सिंटेक्स ना भी यूज करना चाहो तो एक सेट मैप ज्वाइन करके आता है प्रॉपर्टी, वो कर देना, उसके बाद तुम नॉर्मल भी क्वेरी लिखोगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है, हिंट दे देना है, ठीक है। नहीं भी करोगे ना, ये मान लो कि अगर ये नहीं करना चाहते, ये टफ लग रहा है, तो एक प्रॉपर्टी आती है सेट मैप ज्वाइन इक्वल टू ट्रू, तो वो सेट मैप ज्वाइन इक्वल टू ट्रू कर दोगे, उसके बाद तुम ये वाली क्वेरी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वो मैप ज्वाइन चल जाएगा, ठीक है। कंपाइलर उठा, यही होता है मैप ज्वाइन, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें ये समझ में आया मैप ज्वाइन क्या होता है। छोटा से बड़ा टेबल को ज्वाइन कराना, मतलब ब्रॉडकास्टिंग करना, समझे। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये स्पार्क में खासा तौर पे यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ज्यादा यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो भाई तुम्हारा हाइव खत्म हुआ, दैट्स ऑल, दैट्स इट। हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसमें बस याद रखना कि पहला ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है तेज इंजन, वेक्टराइजेशन, इंडेक्सिंग अब यूज नहीं होता, इंडेक्सिंग तो छोड़ सकते हो, प्रेडिकेट पुश डाउन और मैप साइड जो है, ये 4-5 बता दोगे इंटरव्यू में तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो हाइव बस भाई खत्म हुआ, तो कल से हम लोग चालू करते हैं स्पार्क। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।